शारदीय नवरात्रि में इन दिनों चारों ओर माता के जयकारे लग रहे हैं, तो वहीं कई जगह से ऐसी खबर आ रही है कि कुछ कट्टरपंथी माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और आतंक मचाने का काम कर रहे हैं। यूपी के गोंडा जिले में दुर्गा पूजा के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद सीएम योगी का तगड़ा एक्शन भी जारी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सीएम योगी के एक्शन। दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल में पत्थरबाजी, मुसलमानों ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश। सीएम योगी के आदेश पर पुलिस का एक्शन, सभी आरोपी मुसलमानों को खोज रही पुलिस। यूपी के अलग अलग जिलों से खबर सामने आई है जो हैरान करने वाली है। सबसे पहले बात गोंडा की करेंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मुस्लिमों ने एक दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला कर दिया। मुस्लिम भीड़ ने पूजा पंडाल में शामिल हिंदुओं पर पथराव किया और देवी देवताओं को अपशब्द कहे। उन्होंने बच्चों तक को लाठियां लेकर दौड़ा दिया। पुलिस ने पथराव की घटना के बाद मामला दर्ज कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गोंडा के मसकनवा बाजार इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल में मूर्ति स्थापित करने के बाद देवी की आंखों पर से पट्टी हटाई गई थी। यहाँ मूर्ति की स्थापना बीते कई सालों से होती आ रही है। इस मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू इकट्ठा हुए थे। पूजा अर्चना के बाद कुछ हिंदू बच्चे इस पंडाल के बाहर पटाखा फोड़ने लगे। पटाखों की आवाज सुनकर पास में रहने वाले मुस्लिम भड़क गए। मुस्लिम परिवार के लोग बाहर निकलकर हिंदुओं को गालियां देने लगे और हमलावर हो गए। उन्होंने पहले हिंदुओं पर पथराव किया और फिर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। पत्थरबाजी में 10 से 12 हिंदू गंभीर रूप से घायल। इस हमले में मुन्ना, सुल्तान और असलम के साथ बाकी मुस्लिम परिवार भी शामिल है। मुस्लिमों की इस पत्थरबाजी में लगभग 10 से 12 हिंदू गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। मुस्लिमों को जब हिंदुओं ने शांत करने की कोशिश की तो वह और उग्र हो गए और आसपास से बाकी मुसलमानों की भी फौज बुला ली। इसके बाद इस विषय में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर गोंडा के डीएम और एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और मुस्लिमों का हमला रोका। इस पथराव में बच्चे भी घायल हुए लोगों का इलाज जारी है। वहीं हिंदुओं ने मुस्लिमों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इस हमले में पुलिस ने 12 मुस्लिमों को आरोपी बनाया है। कुछ अवैध लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। हमला करने वाले मुस्लिमों की तलाश के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है और मामले की तहकीकात की जा रही है। मऊ कस्बे में साउंड का आवाज तेज करने पर मारपीट। मऊ कस्बे में देवी पंडाल में लगे साउंड को तेज आवाज में बजाने पर पुलिस ने एक श्रद्धालु के साथ मारपीट कर दी और एक व्यक्ति को पकड़कर थाने लेके चली गई। मारपीट से आक्रोशित दुर्गा समितियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध में पंडालों के पट बंद कर दिए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा करने लगी। सीओ पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करते हुए पूजा करने से इनकार भी कर दिया। विरोध को देख प्रशासन में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी और कुछ समाज सेवी ने देवी भक्तों को किसी तरह समझाकर मामले को शांत कराया। इसके बाद पंडालों के पट खोले गए। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन दुर्गा पंडालों में लगे साउंड पर तेजी से गीत बज रहे थे। देवी मां के साउंड की ध्वनि तेज होने की आवाज से भ्रमण पर निकले सीओ मऊ ने साउंड सर्विस संचालक को फटकारा और धीमी आवाज में साउंड बजाने की हिदायत दी। इसके साथ ही संचालक को 2-4 थप्पड़ भी जड़ दिए, ऐसा कहा जा रहा है। एक अन्य व्यक्ति को पुलिस अपने साथ थाने लेके चली गई। देवी भक्त के साथ मारपीट करने की जानकारी मिलते ही कस्बे में सजे देवी पंडालों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लामबंद हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा मचा दिया। मामला मऊ विधायक तक पहुंच गया। विधायक जी ने जब फोन किया तो पुलिस ने पकड़े हुए व्यक्ति को छोड़ा। इस हंगामे की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी विनोद कुमार राय मौके पर पहुंच गए। कई समाज सेवी भी पहुंच गए। दुर्गा समिति पदाधिकारी और कार्यकर्ता सीओ पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े थे। उन्होंने सभी पंडालों के पट बंद करते हुए पूजा करने से इनकार कर दिया। किसी तरह थाना प्रभारी और समाज सेवियों ने देवी भक्तों को समझा बुझाकर उनका गुस्सा शांत किया। इसके बाद ही मामला शांत हुआ और दुर्गा पंडालों के पट खोले गए। पत्थरबाजों ने माता रानी को नहीं छोड़ा। कुशीनगर के पडरौना कोतवाली क्षेत्र के छावनी इलाके में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा विवाद हो गया। विवाद की शुरुआत तब हुई जब विसवा लाला में स्थापित की जा रही मां दुर्गा की प्रतिमा को लेकर विवाद छिड़ा। प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर बज रहे भजनों को लेकर मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों में तनातनी बढ़ गई। विवाद
जल्द ही उग्र हो गया और पत्थरबाजी भी देखने को मिली। हिंदू पक्ष ने मुस्लिम समुदाय के लोगों पर पथराव का आरोप लगाया। पथराव के कारण मां दुर्गा की प्रतिमा में मौजूद शेर क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। घटना के बाद माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन भीड़ और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान एएसपी और सीओ सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि हालात को काबू में रखा जा सके। फिलहाल इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है और प्रशासन मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। सहारनपुर में पुलिस पर पथराव मामले में 13 गिरफ्तार। वहीं गाजियाबाद के डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद के बयान के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा ज्ञापन देने के दौरान पुलिस पर पथराव के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। सहारनपुर के शेखपुरा कदीम गांव में हुए इस घटना को लेकर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पुलिस को निशाना बनाते हुए इसमें पथराव में कई पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे। हमलावर भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने फिर हल्के बल का इस्तेमाल कर उन्हें खदेड़ डाला। गोरखपुर में डीजे बजाने को लेकर जमकर बवाल। वहीं गोरखपुर में भी जमकर बवाल देखने को मिला। गुलरिहा थाना क्षेत्र के करमहा बुजुर्ग गांव में रात 10 बजे श्रद्धालु दुर्गा प्रतिमा लेकर मस्जिद के बगल से जा रहे थे। प्रतिमा के साथ डीजे बजाने पर आपत्ति जताते हुए गैर हिंदू युवकों ने यानी कि मुसलमानों ने साउंड सिस्टम का तार तोड़ दिया। विरोध पर 4-5 लोगों के मोबाइल फोन तोड़ दिए गए। सूचना पर भरत चौकी प्रभारी शशि किरण सिंह फोर्स के साथ पहुंचे और मामले को शांत कराने में जुट गए। आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने प्रतिमा स्थापित करने से इनकार कर दिया। करमहा गांव के ध्यानचंद मदेशिया ने बताया कि वो हर साल प्राथमिक विद्यालय के समीप दुर्गा प्रतिमा स्थापित करते हैं। जंगल डुमरी नगर 1 के तेतरिया टोले से दुर्गा मंदिर को लेकर प्रतिमा को लेकर गाजे बाजे के साथ आ रहे थे। गांव के रास्ते में पड़ने वाले मस्जिद के समीप पहुंचे कि अचानक मुसलमानों के युवक ट्रॉले पर चढ़ गए। उपद्रव करते हुए साउंड सिस्टम का तार तोड़ दिया। विरोध पर साथ चल रहे लोगों के मोबाइल फोन तोड़ने के साथ मारपीट भी की गई। श्रद्धालुओं ने दुर्गा प्रतिमा वहीं रोककर आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर श्रद्धालुओं से प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास करने लगी। दुर्गा पूजा और दशहरा में किया बवाल तो होगी मुश्किल। उत्तर प्रदेश में त्योहारी वक्त देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने अहम एडवाइजरी भी जारी की है। आगामी त्योहारों दुर्गा पूजा, महानवमी, दशहरा को देखते हुए आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन में योजनाबद्ध पुलिस प्रबंध किया जाए। जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉक्स फॉर्मेट में पुलिस प्रबंध किया जाए। महानवमी के दौरान मंदिरों में महिलाओं, बच्चियों की अत्यधिक भीड़ और को देखते हुए जगह जगह पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए। मंदिरों के आसपास एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय किया जाए और विसर्जन स्थल पर मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को तैनात किया जाए। आदेश में मूर्ति विसर्जन के समय घाटों पर बैरिकेडिंग के साथ स्थानीय गोताखोर, जल पुलिस, बाढ़ राहत पैक की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा घाटों पर उचित प्रकाश की व्यवस्था करने के निर्देश भी जारी किए गए। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पड़ेगी भारी। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में रावण दहन स्थलों पर अग्निशमन व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा रामलीला वाले स्थान पर समितियों से वार्ता की सलाह दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजारों, शॉपिंग मॉल, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। कहा गया है कि किसी नए मार्ग से कोई जुलूस न निकाला जाए। जिन आयोजन स्थलों पर विवाद हुआ है वहां की मौजूदा स्थिति जान ली जाए। वहीं पुलिस ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यालय ने जारी आदेश में कहा है कि धर्म गुरुओं के साथ वार्ता की जाए और उनके सुझाव पर अमल किया जाए, लेकिन इंटेलिजेंस यूनिट को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो यूपी में दुर्गा पूजा के दौरान आतंक मचाने वाले उपद्रवियों पर सीएम योगी का डंडा तेजी से चल रहा है। पुलिस भी एक्शन मोड में है और इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुई है। ऐसे में इनकी एक गलती इनको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।